अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन, और उनकी डेरिवेटिव्स यानी कि उनके जो फर्दर डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास केमिकल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी टॉपिक आ जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कार्बन के पास 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं इन इट्स वैलेंस शेल, और वो 4 बॉन्ड्स वो अपने अदर एटम्स के साथ जो है वो फॉर्म करता है। और अगर हम देखें कैटिनेशन का एक प्रोसेस आ जाता है हमारे पास, जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन होती है उसको हम कैटिनेशन कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि आइसोमेरिज्म का प्रोसेस आ जाता है। आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट अरेंज ऑफ एटम होते हैं, यानी कि आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन आपके पास डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म एक फेमिनोमेनन है जिसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने एग्जांपल में शो कराई हैं। एन ब्यूटेन का आप देखें कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों का फार्मूला सेम है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास C4H10, और अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें तो ये डिफरेंट है एक दूसरे से। तो आइसोमेरिज्म का प्रोसेस बेसिकली यही होता है कि फार्मूला आपके पास सेम होता है लेकिन आपके पास स्ट्रक्चरली वो दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। इसके बाद आप अगर देखते हैं कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं अकरेंस, यानी कि किस तरह से अकर होते हैं। मोस्ट ऑफ दैम कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स और फ्रॉम द थिंग दैट वर वंस लिविंग, ठीक है। यानी कि मोस्टली हमारे पास लिविंग थिंग्स आते हैं या तो कभी वो ज़िंदा होंगे, इस तरह से वो हमारे पास फॉर्म होते हैं। उसके बाद कोवलेंट नेचर क्या होगा कि कोवलेंट होते हैं नेचर में, यानी कि दे मे हैव पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स। कंपोजिशन में अगर हम देखते हैं तो इनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन होता है और हाइड्रोजन भी हमारे पास प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि कार्बन के साथ और एटम्स भी आ सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके बाद हम आ जाते हैं इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में। तो ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो बेसिकली वॉलेटाइल होते हैं, सो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। उसके बाद अगर हम सोलिबिलिटी में देख लेते हैं कि मोस्टली नॉन पोलर इन नेचर होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं ईथर, बेंजीन और कार्बन डाइसल्फाइड। पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्वेंट इन अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल में हमारे पास जो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉल्वेंट होते हैं, सच एज मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं इनमें, तो there exists a close relationship between different organic compounds. The similarity behavior has made the study of million of organic compound easier, यानी कि जितनी similarities होती हैं वो हमें स्टडी करने में आसानी होती है। They can be classified into few families, मतलब कि आप फिर भी इनको जो है वो कर सकते हैं। A series of related compound in which any two adjacent molecules differed by CH2 group is called homologous series, यानी कि होमोलोगस सीरीज़ आप उस सीरीज़ को कहेंगे जिसमें आप CH2 की बेस पे डिफ्रेंशिएट मतलब कर सकते हो कंपाउंड्स को, ठीक है। उसके बाद हम रिएक्शन रेट पे आ जाते हैं कि रिएक्शन रेट क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली लेस स्टेबल, यानी कि लेस स्टेबल होते हैं देन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग इन टाइम, वो क्यों लेस स्टेबल होते हैं? क्योंकि उनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, तो इसीलिए इनका जो रिएक्शन रेट होता है वो भी स्लो होता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है। स्ट्रक्चर फार्मूला एक ऐसा स्ट्रक्चर फार्मूला होता है जो डिस्क्राइब करता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और अगर हम उसके बाद देखते हैं कि कंडेंस फार्मूला क्या होता है, कंडेंस फार्मूला इज़ अ स्ट्रक्चरल फार्मूला डेट यूज़ एस्टैब्लिश एब्रीविएशन फॉर वेरियस ग्रुप ऑफ चेन, यानी कि एक फार्मूला आपको डिकोड करके दिया होता है, उसको अगर हम फर्दरली पढ़ते हैं तो वो एक बड़ा फार्मूला होता है, यानी कि बेसिकली एक स्ट्रक्चर फार्मूला होता है जो एब्रीविएशन के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल ऑफ सम एल्केन भी शेयर कर दूँगी टेबल
वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि नेम क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और कंडेंस फार्मूला क्या है। कंडेंस यानी कि चीज़ों को खुल के बताना, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला में आप जो है वो जोड़ के बता रहे होते हैं एक चीज़ को, और कंडेंस फार्मूला में आप उसको और इवेल्यूएट करके बता रहे होते हैं, ठीक है। तो ये टेबल मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो भी देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम आ जाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स होता है, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास एल्केन आ जाता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास एल्कीन एंड एल्काइन आ जाता है। और अगर हम इनका फार्मूला देखें तो हमारे पास एल्केन का आता है CnH2n+2, एल्कीन का आता है CnH2n, एंड एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है। अब मैं एक टेबल शेयर करूँगी आपके साथ, उसमें आप ये भी देख लीजिएगा कि नेमिंग एल्केन्स किस तरह से होते हैं, ठीक है। यानी कि हम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम के लिहाज से क्या क्या नाम देते हैं एल्केन को। तो ये टेबल आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम देख लेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि सोर्सेज बतानी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आपको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। तो आपके पास आ जाता है कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंथेसिस इन लेबॉर्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोल को देख लेते हैं। कोल जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है वो सोर्सेज में आ जाता है कि कोल जब हीट होता है इन द एब्सेंस ऑफ हाई टेम्परेचर इट कन्वर्टेड इनटू कोल गैस, यानी कि कोल गैस में हो जाता है या कोल टार या कोक में हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है। उसके बाद वो जो है कोल गैस कंटेन मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इट इज़ मेनली यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्री, यानी कि कोल गैस को हम मेनली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। एंड देयर आर वेरी यूज़फुल सब्सटेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारे पास प्लास्टिक, डाइज, फाइबर्स, ड्रग्स, पेंट्स, वैनिश, इन सब चीज़ों में यूज़फुल होता है। अगर हम नेचुरल गैस को देख लेते हैं तो ये मिक्सचर होती है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन की। नेचुरल गैस इज़ मोस्टली मीथेन, यानी कि CH4। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉलर अमाउंट ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। पेट्रोलियम देख लेते हैं। पेट्रोलियम कंटेन अ वाइड वैरायटी ऑफ एल्केन इंक्लूडिंग वेरी लॉन्ग चेन, यानी कि लॉन्ग चेन्स कार्बन्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में देखते हैं, पेट्रोलियम जो होता है वो सेपरेट होता है वेरियस हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट, जिनको हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब कि ये फ्रैक्शन जो होती है ये डिपेंड करती है कि कितनी रेंज ऑफ टेम्परेचर पे कहाँ पे किस चीज़ की डिस्टिलेशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं कि मैनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मेडिसिन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल से भी हमारे पास ये चीज़ें आ रही होती हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद हम सिंथेसिस इन लेबॉर्ट्री देख लेते हैं कि ओवर 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बीन प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्रीज। दे आर बीइंग यूज्ड इन मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स में आ जाते हैं, पेंट्स में आ जाते हैं, प्लास्टिक, फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो अब आपने ये देख लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, मतलब क्या क्या सोर्सेज हैं उनकी। उसके बाद हम इनके यूजेस देख लेते हैं। यूजेस में हमारे पास एज अ फ्यूल भी यूज़ होते हैं, एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी यूज़ होते हैं, और नेचुरल गैस से हमें फ्यूल्स भी सिलेंडर्स के लिए भी यूज़ होते हैं, और प्लास्टिक बनाने के लिए एसिड वगैरह ये सब चीज़ें, ड्रग्स, डाइज एंड पेंट्स ये सब चीज़ें, और राइपनिंग ऑफ फ्रूट, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स, ये सब चीज़ें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ज़रिए बन जाती हैं इजीली। नायलॉन वगैरह, सोप्स वगैरह, डिटर्जेंट वगैरह, तो ये सब हमारे पास यूजेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। आज हमने ऑर्गेनिक इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। इसको मैंने पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया था ताकि मैं आपको डिटेल में अलग अलग समझा सकूं, क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं पूरा होल इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दे दूँगी तो वो क्लियर अच्छे से नहीं होता। तो इसलिए ये पार्ट 1 था वीडियो का। अब पार्ट 2 भी इंशाल्लाह जल्द आएगा। होपफुली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रो अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हाइड्रोकार्बन, जो कि केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा।
अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आंसर कर सकूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।